अच्छे वही लोग होते हैं कि जो इधर उधर ना घूम करके मुस्तफ़ा प्यारे की महफिल में आकर के बैठते हैं। यूं तो अगर मैं कहूं कि सब आशिक़े मुस्तफ़ा हैं तो कोई गलत बात नहीं है। इस महफिल में जितने आए हैं और जितने बैठे हैं सब के सब आशिक़े मुस्तफ़ा हो। बोलो हो कि नहीं हो? बिल्कुल आशिक़े मुस्तफ़ा हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आशिक़े मुस्तफ़ा कह देना बहुत आसान है, आशिक़े मुस्तफ़ा बनना बड़ा मुश्किल मसला होता है। आसानी से आपने कह दिया हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम रसूलुल्लाह से इश्क करते हैं, लेकिन आशिक कौन होता है? आज मेरा मौजू सिर्फ यही है, जो मुझे वक्त मिला है उसमें सिर्फ आपको यही समझाना है कि आशिक किसको कहते हैं, आशिक की जिंदगी क्या होती है, आशिक का मियार क्या होता है। आओ मदीने पाक की सरजमीन पर चलते हैं, वो शहर मदीना, वो शहर मदीना जिसकी तर्जुमानी तो यूं बरेली की नूरानी चटाई से बोलते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ रहमत बरसती है वहाँ रहमत ही रहमत है। मदीना ऐसा गुलशन है, न बोलोगे तो मैं बोलूंगा ही नहीं। मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, और बहारे बागे जन्नत भी मदीने की बदौलत है। ये शहर मदीना है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़े नूर है। वहाँ जो गया उसे मालूम है, जो नहीं पहुँचा हम दुआ कर दे और नकीब इलास आमीन कर दे। जो अभी तक मदीने नहीं पहुँचा अल्लाह उसे मदीना शरीफ पहुँचा दे। आमीन आमीन। जोर से कह दो आमीन। इंशाअल्लाह अगर अकीदा सच्ची है तो पहुंचोगे, और जब मदीने शरीफ पहुंचोगे सरकार के रौज़े पाक पे हाजिरी देकर, आज जब आप पूरब के गेट से निकलोगे तो एक चबूतरा है जिसको अस्हाबे सुफ़ा कहा जाता है। जो हाजी लोग हैं उन्हें मालूम है कि उस चबूतरे की ज़ियारत आज भी हर हाजी जो शहर मदीना जाता है नमाज मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ता है, सरकार के रौज़े नूर पर हाजिरी देता है, फिर वो उस चबूतरे की ज़ियारत करता है जिस पर मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबा की अंजुमन में बैठा करते थे। सुभान अल्लाह। अब यहीं से ध्यान लगाइएगा, लंबी मुझे तकरीर नहीं करनी है, लेकिन एक बात कह करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने मस्जिद नबवी शरीफ में अपने आका के पीछे नमाज पढ़ते हैं। इशा की नमाज मुस्तफ़ा के पीछे अदा करते, मगरिब की नमाज मुस्तफ़ा के पीछे अदा करते, जोहर की नमाज मुस्तफ़ा के पीछे अदा करते, हर नमाज मुस्तफ़ा के पीछे अदा करते, और नमाज पढ़ने के बाद रहमत आलम मुस्तफ़ा जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते और उसी चबूतरे पर आकर के बैठते जिसको आज हम अपनी ज़बान में मदरसा-ए मुस्तफ़ा कह सकते हैं, मदरसा-ए नबवी कह सकते हैं। अस्हाबे सुफ़ा उसी चबूतरे पर मेरे मुस्तफ़ा बैठ जाते। अब तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा लेकिन इसमें बहुत कुछ आपको दे करके जाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा बैठ जाते, सहाबाए किराम चारों तरफ से मुस्तफ़ा जाने कौनैन को घेर लेते, कोई नजर उठाता दाएं से मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता, कोई बाएं से नजर उठाता मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता, कोई आगे से नजर उठाता मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता, कोई पीछे से नजर उठाता मुस्तफ़ा का दीदार कर लेता। अब उनके बैठने का आलम क्या होता, उलमा तशरीफ फरमा है, वो इतने अदब तरीके से मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठते थे कि सर उनके झुके हुए होते थे, गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, जुम्बिश नहीं करते। मुस्तफ़ा जाने कौनैन की कभी कभी नजर उठा करके ज़ियारत कर लेते और फिर नजर को झुका लेते, अल्लाह बैठे रहते, अल्लाह। फिर मुस्तफ़ा जब वहां से उठ के तशरीफ ले जाते तो कुछ सहाबा अपने घरों में चले जाते और कुछ सहाबा वो थे कि जो उसी जगह पर बैठे रहते। अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ बैठे रहते? उसी चबूतरे पर बैठे रहते, पूरी रात बैठे रहते। अगर
आराम भी करते तो उसी चबूतरे पे कर लेते। फजर की नमाज होती, फिर मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ते। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दिन गुजर जाते, रातें गुजर जाती, और ये जमात पहले तो कम थी, फिर इसमें दीवाने बढ़ते गए। असहाबे सुफ़ा में बैठने वालों की तादाद 70 तक हो गई। कितनी हो गई? जोर से बोलो 70 सहाबा उस चबूतरे पर जलवागर होते। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में जलवागर होते। और जरा तवज्जो से सुनना, घर है मदीने में, घर नहीं जाते। बच्चे हैं मदीने में, बच्चों के पास नहीं जाते। बीवी है मदीने में, बीवी के पास नहीं जाते। उसी चबूतरे पर बैठे रहते, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ते, फिर वहीं आकर के बैठ जाते। मुस्तफा के चेहरे नूर की जियारत करते रहते। दिन गुजर गए, रातें गुजर गई। अब आप देखें, जब वो घर नहीं जाते थे तो उनके खाने पीने का मामला क्या होता था? भूख तो लगती ही है, खाने की जरूरत तो उन्हें भी पड़ती थी, मगर उनके खाने का इंतजाम कैसे होता था? कौन उनके खाने पीने का इंतजाम करता था? मेरे मुस्तफा के दीवानों को मालूम था कि कुछ मेरे आका के दीवाने ऐसे हैं जो घर है मदीने में मगर घर पे नहीं जाते, जिनका सब कुछ मदीने में है लेकिन वो नहीं जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। तो सहाबा जब खाना खाने के लिए बैठते तो अपने भाइयों की याद आ जाती। किन भाइयों की याद आ जाती? वो जो असहाबे सुफ़ा जो उस चबूतरे पर बैठे रहते, अपने घरों से खाना निकालते और खाना निकालकर उनके लिए भेज देते और वो उस खाने को खा लेते। फिर उसके बाद ये मामला चलता रहा। कभी कभी ऐसा भी होता कि खाना नहीं भी पहुंचता तो किसी से शिकायत नहीं करते कि मैं भूखा हूं, भूखे ही बैठे रहते। एक हदीस सुन लो और हम अपना काम कर दें। इन्हीं 70 सहाबा में एक नाम हज़रत अबू हुरैरा का है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कंजूस हो, अगर सखी हो तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत अबू हुरैरा मेरे नबी के बड़े प्यारे आका के दीवाने हैं, बड़ी आका से मोहब्बत करते हैं, बड़ा लगाव मुस्तफा से है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन हो गए थे, कुछ खाने को मिला ही नहीं, भूख बहुत लग गई। इतनी भूख मुझे शिद्दत से लग गई कि अब मुझसे रास्ता चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं, फिर मैंने अपने दिल में ये फैसला किया, चलो आगे बैठते हैं और बैठेंगे तो कोई न कोई मुस्तफ़ा का दीवाना इधर से गुजरेगा। और जब मुस्तफ़ा का दीवाना गुजरेगा तो मैं उससे सलाम करूंगा और एक मसला उससे पूछूंगा। जब वो मेरे चेहरे को देखेगा तो मेरा चेहरा बता रहा है कि मुझे शिद्दत की भूख लगी है। वो मेरे चेहरे को देख करके मुझसे कहेगा, अबू हुरैरा भूखे हो, चलो तुम्हें खाना खिला देते हैं, या वो खाना खिला करके मुझे दे देगा। तवज्जो है आपकी? है नहीं? बोलो जोर से, सबकी तवज्जो है ना? इस हदीस को सुनो और सुन करके चले जाओ, या बैठे रहो, जाना नहीं, इसलिए कि ये रातें रोज नहीं नसीब होती है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं आकर के बैठ गया और जब मैं बैठा तो मैंने नजर उठाई तो देखा कि यारे गार आ रहे हैं, सिद्दीक़ वफादार आ रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा का वो आशिक आ रहा है कि ऐसा आशिक चिराग ज़ेबा लेकर ढूंढोगे तो जमाने में पा नहीं सकते हो। हज़रत अबू बकर आए, अबू हुरैरा ने सलाम किया, अबू बकर ने सलाम का जवाब दिया और एक कुरान के ताल्लुक से मसला पूछ लिया। तवज्जो है आपकी? हज़रत अबू हुरैरा ने जब मसला पूछा तो अबू बकर ने मसला बता दिया और मसला बता करके आगे चले गए। अबू हुरैरा कहते जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, जो मकसद था वो। इधर देख हमारी तरफ नौजवान, अभी तू रबड़ जैसा बढ़ेगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है। यही सबब है आज जलसों में जो आते हैं उनका मकसद दो तरह का होता है। एक तबका वो होता है जो सिर्फ आवाज पे दीवाना होता है, और कुछ लोग वो होते हैं कि जो उलमा की तकरीर सुनने के लिए घर से नियत करके चलते हैं कि हम जलसे में जाकर के उलमा का बयान सुनेंगे ताकि उनकी तकरीर से हमारी जिंदगी में निखार पैदा हो, हमारी जिंदगी में सुधार पैदा हो। और एक तबका वो होता है कि जो सिर्फ नाते सुनने आता है। नाते सुनना बहुत अच्छी बात है,
नाते पाक का सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जो तुम्हें कुछ पता नहीं है, अगर कोई वहाबी सवाल करता है गोसाहेगंज में तो कहते ये बात तो हमें मालूम नहीं है, ये बात तो अपने मौलाना से पूछ के बताएंगे। तुमने किसी आलिम की तकरीर सुनी ही कहाँ है? तुम्हारे दिलों में शौक कहाँ रहा कि अपने उलमा की तकरीरें सुनो ताकि तुम्हारी मालूमात में कुछ इजाफा हो, तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो। जलसे तफरीकाह बन गए हैं। और सुन तो सुनो, मैं कहूंगा जरूर, बुलाओ या मत बुलाओ, अगर जलसों को कामयाब करना है सुन लो बिलनपुर के कमेटी वालों, तो ये जो झूले हैं, ये जो रेलगाड़ियां हैं, इनको अगर हटाओगे नहीं तो जलसा यूं ही गिरता चला जाएगा। मैं अभी आया, इतना बड़ा मजमा, जलसा नहीं मेला, इतना बड़ा मेला कि मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं, इतना आलीशान पंडाल, कितनी मुबारक महफिल, सूना पड़ा है पंडाल, और झूलों के पास हजारों नौजवान सीटियां बजा रहे हैं, हुहा कर रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? तुमने अपने जलसों को बर्बाद करके रख दिया है। पैसा खर्च होता है जलसों में, कसम रब्बे काबा की, पूछो कमेटी के लोगों से कैसे चंदा करते हैं, कैसे जलसा सजाया जाता है, लेकिन आज जलसे यूं ही बर्बाद जा रहे हैं। मैं दादा बात नहीं कहना चाहता, वरना मैं बहुत कुछ कहने की हिम्मत रखता हूँ और मैं सच्ची बात कहने से कभी डरता नहीं हूँ। सुनो मेरी बात, गौर से सुनो। हजरत अबू हुरैरा ने सलाम किया, मसला पूछा, अबू बकर ने बताया, चले गए। मकसद क्या मकसद था? बोलो, मुंह से बोलो। भूखे हैं, चेहरे को देखेंगे, कुछ खिला देंगे, भला होगा। अबू बकर चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मगर मैं हिम्मत नहीं हारा, अपनी जगह पे बैठा ही रहा, यानी अपनी जगह पे डटा ही रहा। फिर कहते हैं कि मैंने देखा कि अब वो आ रहा है जो मुसलमानों से बड़ी मोहब्बत करता है, जो मुसलमानों पर बड़ा शफीक है। वो कौन है? वो नाम है हज़रत उमर इब्ने खत्ताब का। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकल उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं तर्जुमाने नबी, हम ज़बाने नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। जाने शान अदालत आ रहे हैं, हजरत उमर आ रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? जोर से बोल, मुंह खोल करके। हजरत उमर आ रहे हैं। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने सलाम किया, उमर फारूक ने सलाम का जवाब दिया। मैंने भाई मसला उनसे भी पूछा जो अबू बकर से पूछा था। कहते हैं अबू हुरैरा कि उमर ने भी मसला बता दिया, चले गए। बोलो, अब काम बना नहीं। मगर अबू हुरैरा कहते हैं मैं हिम्मत फिर भी नहीं हारा, मैं हिम्मत फिर भी, जोर से बोलो, मैं हिम्मत फिर भी उसी जगह पे डटा रहा, उसी जगह पे बैठा रहा। अब सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं फिर मैंने नजर उठाई तो देखा कि अब वो आ रहे हैं। वो कौन है? गरीबों के हामी, यतीमों के वाली, मैदाने महशर के दूल्हा, सबके आका। सुभान अल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा मेरे मुस्तफा आ रहे हैं, तब मैं खुश हो गया और दिल में मैंने सोच लिया अब तो काम बन के रहेगा। कहते हैं मैं जैसे ही आका आए मैंने सरकार को सलाम किया, मेरे आका ने सलाम का जवाब दिया और जवाब देते ही मैं आगे कुछ बोल ना सका। मेरे सरकार कहते हैं अबू हुरैरा उठो। अब सुन्नी हो तो बोलो सुभान अल्लाह। अगर जलसे में बैठे हो तो बोलो, और जोर से बोलो, जितनी ताकत है बोलो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं मेरे मुस्तफा ने मुझे उठाया तो आका आगे आगे, मैं पीछे पीछे। सरकार अपने काशाने अक़दस में तशरीफ ले गए। अंदर पहुंचे। अंदर पहुंच करके मेरी माँ बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, तुमसे दादा ये हैं और ये तक़रीर सुन रही हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। पर्दे के अंदर बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की मुकद्दस शहदादियां हैं।
अपने चेहरों को छुपा के बैठी है। कसम रब्बे काबा की, जब अपनी माँ बहनों को इस हाल में देखता हूँ तो बड़ा दिल खुश होता है कि अभी पर्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी पर्दा बाकी है। जोर से बोलो सुबह। तवज्जो है आपकी, ध्यान लगा के सुनो। अबू हुरैरा कहते हैं मैं खड़ा हो गया दरवाजे पर, सरकार अंदर तशरीफ ले गए और जाकर के उनकी बीवी हजरत आयशा, हमारी आपकी माँ, बोले आयशा कुछ है? कुछ बोलो, कुछ बस एक ही हदीस बयान करनी है, कुछ। तो हजरत आयशा बोली आका आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपको मालूम है कि 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। मेरी बेटियां सुने, मेरी माएँ सुने, 3 दिन हो चुके हैं चूल्हा नहीं जला है। जब चूल्हा नहीं जला तो घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह एक दूध का प्याला आपके किसी सहाबी ने भेजा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दूध का प्याला है। जैसे ही मेरे मुस्तफा से आयशा ये बोली तो सरकार फरमाते हैं आयशा वो प्याला मुझे दे दो। वो प्याला अब दिल पे हाथ रखना। जब चूल्हा नहीं जला तो हजरत आयशा भी भूखी हैं कि नहीं भूखी हैं? अरे बोल जोर से, भूखी हैं कि नहीं भूखी हैं? जब घर में कुछ था ही नहीं तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी भूखी थी, मगर मुस्तफा ने कहा आयशा न प्याले का दूध तुम पियो न मैं पीऊंगा, वो प्याला मुझे दे दो। मुस्तफा को प्याला दे दिया गया। मेरे सरकार प्याला लेकर के जैसे ही बाहर निकले, अबू हुरैरा कहते हैं मेरी बात से खिल गई। बोलो बोलो यार, मेरी बात से खिल गई। मैंने कहा काम बन गया, दूध आ गया, अब दूध पीऊंगा। मगर तवज्जो से सुने, आका ने कहा अबू हुरैरा आओ। अबू हुरैरा उठे, सरकार के करीब पहुंचे। मेरे मुस्तफा ने प्याला उनके हाथ में दिया और देखकर प्याला नबी ने कहा अबू हुरैरा तुम मत पीना, पहले वो तुम्हारे भाई वो असहाबे सुफ़ा उनको पिलाओ। अबू हुरैरा कहते हैं उनको पिलाओ, वो मैं भूखा सबसे ज्यादा था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, इसलिए कि बात तो आका की है, बात तो मुस्तफा की है, बात तो पैगंबर की है। ये है दीवाने, ये है दीवाने, ये है आशिक। कहते हैं मैंने प्याला लिया और लेकर दिया एक सहाबी को, उन्होंने पिया जितना पी सकते थे, और जब वो पी करके प्याला वापस किया तो इस पर जुमला सुनेंगे तो आप मुस्कुराएंगे। अबू हुरैरा कहते जब प्याला वापस किया तो मैंने झांक के देखा कि ये पी गए, मगर कितना पिया है कितना बाकी है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने जब प्याला देखा तो मैंने देख लिया कि दूध कम नहीं हुआ है। मेरे जाने के बाद सुभान अल्लाह बोलना, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। प्याले में दूध, फिर अबू हुरैरा कहते हैं मैंने दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, पांचवे को दिया, छठे को दिया, सातवें को दिया, आठवें को दिया, 20वें को दिया, 25वें को दिया, 40वें को दिया, 45वें को दिया, 60 पूरे हो गए, 65 पूरे हो गए। यहाँ तक कि अबू हुरैरा कहते हैं उनकी तादाद 70 थी। मैंने सबको पिला दिया और जब मैंने प्याले को देखा, कसम रब्बे काबा की, जितना दूध पहले था उतना ही दूध अब भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उतना ही दूध, और कितने पी गए बोलो? दूध अब भी उतना ही है। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने प्याला सरकार को वापस किया, मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा तुमने सबको पिला दिया? हाँ मुस्तफा पिला दिया। अब आका कहते हैं अबू हुरैरा अब तुम पियो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने पिया, मैं जितना पी सकता था पी लिया, प्याले से मुंह हटा लिया। फिर मेरे आका मुस्कुराए, अब मुस्कुरा करके आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। कहते हैं मैंने फिर और पिया, सुभान अल्लाह। फिर नबी ने कहा और पियो। मैंने उसकी आका अब जगह नहीं है, पेट भर चुका है। अब अबू हुरैरा कहते हैं कसम रब्बे काबा की, फिर मैंने जब प्याला पी लिया, दूध मैंने पी लिया, मैंने जब मुस्तफा को प्याला वापस किया, कसम है मुझे पैदा करने वाले रब की, मैंने देखा कि दूध जितना पहले था दूध उतना अब भी है। अब यही बात
जब बरेली के आला हजरत ने देखी तो मेरा रजा बोला, अच्छे रजा बोले। बरेली के इमाम अहमद रजा बोले, सुन्नी अगर तू ना बोला तो मुझे शिकायत होगी। मेरे आला हजरत बोले, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर, शीर कहते हैं दूध को, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। कहते हैं फिर गया। वो जितने थे सबने उतना ही पिया जितनी उनको जरूरत थी। सबने खूब शिकमशोर होकर के पिया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अकीदा अच्छा रखना, सुन्नी ही बन के रहना, सुन्नी ही बन के जीना। और जब दुनिया से जाओगे, कब्र में पहुंचोगे तो फिर ये कहोगे मेरी कब्र की रात क्या रात होगी कि जब उनसे पहली मुलाकात होगी। आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी है शबे गोर में, आका से मुलाकात की रात। 1 मिनट की बात मेरी खत्म। कितनों ने पिया? हाथ उठा के बोलो। सबको ये बात याद हो गई? कोई ऐसा तो नहीं जिसे याद ना हुई हो? अरे बोलो, जिसको ना याद हुई हो तो मेरे पास आए, मैं उसको याद करवाऊंगा, तब जाने दूंगा। सबको ये रवायत याद हो गई? सबने पिया? कितनी तादाद? अच्छा, इसमें जो खास बात है कि सब पीते रहे उसी प्याले से, उसी जगह से, उसी जगह से। ये खास बात है, उसी जगह से सबके लब लगे हैं, प्याला वही है, जगह नहीं बदली है। इसको कहते हैं ये है मुस्तफा के गुलाम। तुम आज क्या कर रहे हो? सबका गिलास अलग, और अगर गिलास अलग न मिले तो खास साहब झगड़ा कर देते हैं। कैसे बेवकूफ हो? एक ही गिलास पीने वाले 2 हैं, पानी नहीं पियोगे। लेकिन उन साहबा की जिंदगी देखो, प्याला एक ही था, 70 ने पिया, किसी ने एतराज नहीं किया। एक प्याले से 70 ने पीकर ये बता दिया कि हम सब मुस्तफा के गुलाम हैं, हम सब मुस्तफा के उम्मती हैं। ऐसे आपस में रहा जाता है और ऐसे दूध पिया जाता है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।